ये भी इतिहास है कि कांग्रेस में हिंदी में भाषण नहीं दिए जाते थे, तो कांग्रेस के अंदर पहला भाषण भी स्वामी श्रद्धानंद का ही हिंदी में हुआ। जैसे धर्मांतरण की गतिविधियां उस समय थी, दलितों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि वो स्वतः ही मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते थे। जैसे मैंने आपसे एक बात बताई, कुआं है, उस कुएं से मुस्लिम तो पानी भर सकता है, लेकिन दलित हिंदू पानी नहीं भर सकता। तो आप दलित हिंदू को क्या प्रेरणा दे रहे हो? बिल्कुल कि तुम मुस्लिम बन जाओ तो तुम भी पानी भरोगे। महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद का शुद्धि के कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया सार्वजनिक तौर पर। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि अगर ये तबलीग बंद करने के लिए तैयार हो तो हम शुद्धि आंदोलन को भी समाप्त करने के लिए तैयार हैं। से कि वो कौन सा काम है कि जिससे पता चले कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। वो किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोले, किसी मत मजहब के खिलाफ कभी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि अगर वो वापसी आना चाहता तो उसका द्वार खुलेगा, मैं उसके द्वार को बंद नहीं रख सकता, मैं जबरदस्ती उसको बाहर रखूं ये ठीक नहीं है। शुद्धि का नाम यही था। मस्जिद में उन्होंने मुस्लिम को संबोधित किया। सर ऐसे स्थानों पर कभी कोई चला भी जाए तो वहीं की बातें बोलते हैं, उसी उसी धर्म धर्म की की बात बातें शुरू करते करते हैं। जी बिल्कुल। स्वामी श्रद्धानंद का ओम त्वमिना पिता वसो तुम माता शतकृतो बभूविता, वेद का मंत्र है, तुम ही पिता हो तुम ही माता हो। ये कहकर के उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। व्यक्ति के जाने से व्यक्ति की सोच आगे बढ़ती रहे तो शरीर तो जाना है जी, लेकिन अगर सोच आगे बढ़ रही तो मुझे लगता है स्वामी श्रद्धानंद आज भी हैं, हम सब में हैं। जिनमें ना हो थोड़ा सा जगाएं, देखें, और उनमें जो काम आप कर सकें वो करें। उनके जीवन की चर्चा करने का तो मुझे लगता है यही एक बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से भी बहुत ज़्यादा आकर्षक है क्योंकि हम बात करने वाले हैं स्वामी श्रद्धानंद जी की। अगर आपने स्वामी श्रद्धानंद जी पर जो हमने पिछला वीडियो बनाया है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कीजिए क्योंकि वो पहला चरण जो है, क्योंकि उनके जीवन का हर एक पल बहुत ही रोचक के साथ साथ प्रेरणादायी है। और उसे अगर उनके जीवन का एक पल भी हम आप साथ कर लें तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। आज उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हम जानेंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी अपने कीमती समय को निकालकर हमारे बीच उपस्थित हैं विनय आर्य जी, जो आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद आपका इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, इस विषय को और आगे जनता तक पहुंचाने के लिए, आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि स्वामी श्रद्धानंद का विषय और व्यक्तित्व और कार्य जी आज भी किसी न किसी को प्रेरणा जी बिल्कुल जरूर दे सकते हैं। तो इसलिए इनके कार्यों को हम जनता सभी तक पहुंचाने में हाँ, विस्तार से जानने की ज़रूरत है। और आज मुझे फिर मौका मिला है आपसे सीखने को, जानने को स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में, क्योंकि पिछले अध्याय में आपने ऐसी-ऐसी बातें बतलाई जिसे सुनकर मैं बताऊँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं श्रद्धा से, भाव से कि अगर ये मैंने पहले जाना होता। मैंने पहले थोड़ा पढ़ा था लेकिन आपके साथ आकर विस्तार से जाना, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक भी जानकर बहुत लाभान्वित होंगे। तो अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपने पिछले वीडियो में उनके जीवन और उनके कांगड़ी गुरुकुल के बारे में बताया, तो वो राजनीतिक जीवन में आकर राष्ट्र सेवा में कैसे लगे, उसके बारे में। सही कहूँ तो ये भी एक अपने आप परिस्थितियां इस प्रकार की बनी। स्वामी श्रद्धानंद शिक्षा से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते थे। उनके जीवन के दो ही मुख्य उद्देश्य थे: आर्य समाज का विस्तार करना, आर्य समाज की बातों का, और शिक्षा का संवर्धन करना। शिक्षालय खोलना, बड़े बड़े गुरुकुल खोलना, उनको चलाना, उनको अपने पैरों पर खड़े करना उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। लेकिन संस्थाओं में काम करते समय कभी कभी विरोध पैदा हो जाते हैं। ये भी सीखने की बात है। जी, विरोध पैदा हुआ गुरुकुल में, लेकिन उस विरोध को उन्होंने विरोध बनने नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने अपने जीवन की धारा मोड़ ली। तो किस प्रकार का विरोध हुआ? विरोध हुआ अनेक संगठनात्मक और प्रबंध की बातों में जी, आपस के विरोध पैदा हो जाया करते। कभी कभी इस प्रकार के लोग भी संस्थाओं के अंदर आ जाते हैं जो अपने अधिकार को रखने के लिए कभी कभी अच्छी बातों का भी विरोध करने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई होंगी। मैं उनका ज्यादा विस्तार से वर्णन इसलिए नहीं करता जिससे सीखने की बात ज्यादा ना हो। उन कहानियों में कहाँ तक आप जा पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सीखने की बात यह है कि स्वामी श्रद्धानंद ने अपने आप को उन विवादों में ज्यादा लंबे समय तक रखना नहीं चाहा। स्वयं की बनाई हुई संस्था को बड़े प्रेम से, प्यार से जिम्मेदार अधिकारियों के, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंप करके स्वयं उससे दूर हो गए और राष्ट्र और समाज के कार्य क्षेत्र में उतर पड़े। जी, दिल्ली आ गए,
दिल्ली उनका कार्यक्षेत्र शुरू से था ही, आरंभ से, क्योंकि दिल्ली में आना जाना निरंतर था। दिल्ली एक उस समय देश की राजधानी बन चुकी थी। शिक्षा के कार्यों से आना, प्रवचन के कार्यों से आना, दिल्ली की घटना मैंने आपसे बताई दी है। जी, प्रवचन कई देने के लिए व्यवसायी बहुत प्रभावित हुए थे उनसे। हाँ, उनसे प्रभावित रहे और उनके बीच में आना जाना बनता रहा, लोगों की भी इच्छा थी उनसे मिलने की, तो दिल्ली में आना रहा। जी, लाला रघुमल जी से उनका संपर्क बना, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। लाला रघुमल जी से उनका संपर्क बना तो यहीं पर उनका निवास भी उनकी कोठी में ही बन गया। उनकी आग्रह कि आप यहीं रहिए, और आप बाद में वो लाला रघुमल जी ने वो कोठी भी आर्य समाज को ही दान कर दी थी, और अंत में स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान भी उसी कोठी में हुआ, उसी स्थान पर हुआ। खैर, तो स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय एक बात समझ ली थी कि देश को आजाद कराने के लिए सबको आगे आना चाहिए। जी, महात्मा गांधी वापिस आ चुके थे। हाँ, स्वामी श्रद्धानंद उनका उनसे संपर्क बन चुका था। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी का और महात्मा मुंशीराम का स्वामी श्रद्धानंद का संपर्क ही उनको कांग्रेस में सक्रिय करने का एक बड़ा कारण बना। वो आए, कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी, देश के बड़े बड़े नेताओं का, क्योंकि लाला लाजपत राय आदि का कांग्रेस से संबंध बन ही चुका था। लाला लाजपत राय समाज के नेता थे और स्वामी श्रद्धानंद के बड़े अभिन्न मतलब अभिन्न साथियों में से एक थे। दिल्ली में लाला दीवानचंद जी भी रहा करते थे, जिनका कांग्रेस के अनेक नेताओं से, राजनीतिक लोगों से संपर्क था। लाला दीवानचंद आर्य समाज के बहुत बड़े, किसी दिन अवसर लगेगा तो लाला दीवानचंद जी के जीवन के ऊपर हम एक बनाया जाएगा। गजब का अलग व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहें, लेकिन आज हम चर्चा स्वामी श्रद्धानंद पर फोकस रखेंगे। तो उनका यहाँ पर आने के कारण से कांग्रेस से संपर्क बना। कांग्रेस में ये भी इतिहास है कि कांग्रेस में हिंदी में भाषण नहीं दिए जाते थे। हिंदी में भाषण ही नहीं दिया जाता जी, केवल अंग्रेजी में भाषण होते थे। जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है वही कांग्रेस का, इसका मतलब, नेता बन सकता था। जी। जब स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जी, जुड़े कांग्रेस से, तो क्योंकि ऋषिदानंद के परम भक्त थे, हाँ, ऋषिदानंद का हिंदी भाषा के ऊपर पूरी तौर से फोकस था कि नहीं, मोहन तो हिंदी है, क्योंकि जनता की भाषा है, जनता से जुड़ना तो हिंदी भाषा में जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस के अंदर पहला भाषण भी स्वामी श्रद्धानंद का ही हिंदी में हुआ। और उनकी एक इच्छा थी कि दलित वर्ग को अपलिफ्ट किया जाए, ऊंचा उठाया जाए इनका जीवन। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के मंच का उपयोग किया। लेकिन उससे पहले उनके राजनीतिक जीवन की बड़ी घटना आती है कि रोलट एक्ट आया भारत में। विरोधी था, भारत के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। कांग्रेस में विरोध हुआ, तय हुआ कि इसका विरोध किया जाएगा। जी, लेकिन विरोध करने के लिए तो एक मजबूत चेहरा चाहिए, मजबूत व्यक्तित्व चाहिए। उस मजबूत व्यक्तित्व पे धनी उस समय दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद थे। अच्छा। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि मैं इसका विरोध दिल्ली में करूंगा, और उन्होंने रोलट एक्ट के विरोध में जबरदस्त जुलूस निकालने का घोषणा कर दी, और वो जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में उसमें लोग उस समय रोलट एक्ट के विरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने वाले सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आए। जी, स्वामी श्रद्धानंद उसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये जुलूस जो है, ये आज के घंटाघर चौक, जो टाउन हॉल जिसको हम कहते हैं, जिसमें एमसीडी का कार्यालय चलता था चांदनी चौक के अंदर, वहां पहुंचा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि विरोध बढ़े। जी, तो उन्होंने गोरखा राइफल्स की टीम को वहां पर रोकने के लिए खड़ा कर दिया, और वो सब संगीने तान करके खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी, स्वामी श्रद्धानंद का जुलूस तो आगे जाएगा, जुलूस नहीं रुकेगा। जान की कोई परवाह नहीं, जान की कोई परवाह नहीं होगी, मारना चाहो मारो, तुम्हारे हाथ में गोली है, हम निहत्ते हैं, गोली चलाओ, हम तैयार हैं। अंग्रेज अफसर ने कहा हट जाओ। जी, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा ना, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द अपने आप में एक व्यक्ति की कहानी बता रहे होते हैं। नहीं हटेंगे, डराया गया, संगीने तानी गई, पिस्तौलों की वो खींची गई पूरी, की अब तैयार है मारने के लिए, शायद डर जाए। उल्टा अपना जो चादर उतार करके सीना तान करके खड़े हो गए कि संगीन आपकी है, छाती हमारी है, आप गोली चलाइए, अपने आप रुक जाएगा जुलूस, बिना इसके नहीं रुकेगा। अद्भुत, क्या नारे लगने लगे देशभक्ति के, वातावरण बदल गया। तो उस समय जो लोग थे वो भी नहीं डरे। नेता की मजबूती के साथ साथ उनकी मजबूती बढ़ती। जब नेता इतना निडर होकर के अंग्रेजों की संगीनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो जितना जोश अब तक था उससे जोश तो बहुत आगे बढ़ चुका था लोगों का।
और उस जोश को देख करके अंग्रेज सरकार को ये निर्देश देना पड़ेगा, इससे में गोली चलाने का गलत काम बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि संगीनें नीचे हो गई, डर गई, और उसके पश्चात रास्ता देना पड़ा और निर्विघ्न रूप से शोभा यात्रा जुलूस जो था रोलर एक्ट के विरोध में आगे बढ़ता गया। इसने स्वामी श्रद्धानंद की कांग्रेस में मजबूती को एक अलग अलग लेवल पर पहुंचा दिया। अगर मैं उस समय के शीर्ष नेतृत्व की बात करूं तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो चुके थे, लेकिन उनकी इच्छा में सत्ता नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कोई सत्ता, उनकी इच्छा ऐसी नहीं थी कि मैं सत्ता में रहूं और इधर उधर के काम करके किसी तरह से मुझे सत्ता हासिल हो जाए, ना, ये उनके जीवन के भाव में था ही नहीं। उनके लिए कोई भी मंच किसी उद्देश्य के लिए था, और अगर वो उद्देश्य उससे पूरा हो रहा है तो ठीक, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ करके आगे चलना ही। जी। जबकि इस तरह के मंच लोगों की राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बन जाया करते हैं, और हर प्रकार के समझौते वो कर लिया करते हैं। बिल्कुल। स्वामी श्रद्धानंद के समय में एक बात यह पर आई कि कांग्रेस क्यों ना इस समय दलित उद्धार की बात करे। आर्य समाज इस काम को आरंभ कर चुका था। जी। महात्मा गांधी इसकी जरूरत को समझ चुके थे कि दलित अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जिस बहुत लंबे समय से जिस वर्ग को दबाया गया, कुचला गया, उसकी आवाज को कुचला गया, आज उसको ऊपर लाना, आगे लाना, फ्रंट पे लाना, ये जरूरी है। लेकिन करे कौन, कैसे करे? तो स्वामी श्रद्धानंद को एक काम दिया गया कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि अगर इस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा फंड का इस्तेमाल, थोड़ा फंड बनाइए, उस फंड में लोगों से हम सहयोग मांगेंगे, उस फंड से इस काम को किया जाएगा। जी। इसी दौरान जब ये दलित उद्धार की बात चली रही थी, दलित के फंड बनाने की बात चली रही थी, तभी एक और घटना घटी, जलियांवाला बाग। उसी के दौरान कुछ आगे पीछे। तो जलियांवाला बाग अपने आप में देश की आजादी के आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी बन गई। जलियांवाला बाग में जिस प्रकार का नरसंहार हुआ, अंग्रेजों की पिस्तौलों ने जिस प्रकार से नंगा नाच किया, निरीह बच्चे, महिलाएं, नौजवानों को जिस प्रकार से भुना गया, के घाट उतार दिए, उसके खिलाफ जिस प्रकार का गुस्सा देश में पैदा हुआ, अंग्रेज सरकार ने जिस प्रकार का रौद्र रूप दिखा करके डराना चाहा, जी, ऐसी अवस्था में पंजाब के अंदर स्वामी श्रद्धानंद एक अलग ही व्यक्तित्व थे। राजनीतिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, क्योंकि धार्मिक तो निश्चित रूप से जी, क्योंकि आर्य समाज का प्रभाव पंजाब के पूरे क्षेत्र पे था। जालंधर एक बड़ा शहर था, जालंधर उनका खुद का शहर था, और अमृतसर उसके बिल्कुल निकट था। स्वामी श्रद्धानंद का सिख परिवारों से और सिख नेताओं से बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा। गुरु का बाग आंदोलन जब हुआ तो उसमें भी उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। इस कारण से सिखों का स्वामी श्रद्धानंद के साथ में एक अच्छा मैत्री भाव रहा। हाँ। अब कांग्रेस ने ये सोचा कि जलियांवाला बाग के पश्चात कांग्रेस का अधिवेशन वहां होना चाहिए, लेकिन हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करे, उसका स्वागत अध्यक्ष कौन बने, कौन उसको अपने सिर पर, क्योंकि अंग्रेज सरकार पूरी तरह से विरोधी बन चुकी थी, कुछ भी चीज करना सामान्य नहीं था। लेकिन उस समय स्वामी श्रद्धानंद को जलियांवाला बाग के पश्चात होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष बनाया गया, और उनकी जिम्मेदारी पूरे देश से आने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधियों की व्यवस्था करना और उस अधिवेशन को सफल बनाने की लगा दी गई। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पल था। स्वामी श्रद्धानंद ने उसका स्वीकार किया जी, और जलियांवाला बाग के बाद के बनने वाली परिस्थितियों में उन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए और मजबूती का परिचय देते हुए उस कांग्रेस के अधिवेशन को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कराया। जी। कांग्रेस में ज्यों-ज्यों कद बढ़ने लगा, क्यों तो विरोधी भी बढ़ने लगे। स्वामी श्रद्धानंद क्योंकि आर्य समाज के नेता थे, और आर्य समाज की बहुत सी बातों से, बहुत से कार्यों से कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स को विरोध था। वो महात्मा गांधी को बार बार कहते थे आप स्वामी श्रद्धानंद को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि ये तो हिंदू की बात करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कहते थे मैं हिंदू की बात नहीं करता हूं, मैं इस देश के रहने वाले हिंदुस्तानी की बात करता हूं। इस देश का मूल नागरिक तो हिंदुस्तानी ही है, हिंदू ही है। जो भी काल आया, जब भी आया जी, उस समय अंग्रेज औरंगजेब के डर से, जहांगीर के डर से, अकबर के डर से और मुगल शासकों के डर से, बहुत लोग डर के कारण से या फिर हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत की परंपरा के कारण से मुस्लिम बने। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना, ऋषिदान का कहना था कि उनके सबको वापसी आने का द्वार खुलना चाहिए। इन्होंने पार्टी में ये बात उठाई? पार्टी में नहीं उठाई जी,
बिना पार्टी के उनका ये काम मन से शुरू हो चुका था, जिसका मुस्लिम नेता विरोध कर रहे थे। जी क्योंकि कांग्रेस में सक्रिय थे स्वामी श्रद्धानंद, तो उन्होंने कांग्रेस के मंच पे इस बात को कहना शुरू किया। जी महात्मा गांधी चाहते थे कि हम सब एक रहें, अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। स्वामी श्रद्धानंद की सोच ये थी कि अगर हिंदू ही मजबूत नहीं रहेगा तो मुकाबला कहां से करेगा, इसलिए इसका हिंदू का मजबूत रहना जरूरी है। जी उस समय एक बात ये आई कि देश का जो दलित समुदाय है, हम्म जिसको हिंदू लगातार नहीं अपनाते, उस समय तो बहुत अत्याचार होता था, जबरदस्त था, बहुत था। और स्वामी दयानंद ने इसको महसूस किया था और आर्य समाज ने इसके खिलाफ बड़ा जबरदस्त स्थितियां काम ऐसी किया, थी बहुत कि बड़ा काम किया। उनकी परछाई से भी नफरत करते थे। ये परछाई से नफरत करना, अपने पास ना बैठाना, अपने जी। पास ना खिलाना, किसी बर्तन में ना, ये बहुत बड़ी जी चूक थी, जिसका चूक का नुकसान हिंदू समाज को हुआ, निरंतर हुआ। स्वामी श्रद्धानंद ने इसको समझ लिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने इसके खिलाफ एक काम शुरू किया कि मैं छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करूंगा, और स्वामी श्रद्धानंद के इस आंदोलन से महात्मा गांधी सहमत थे। जी मुस्लिम नेताओं को लगा अगर यह आंदोलन हुआ तो सारे जो दलित जाति हैं जिनको वो मुसलमान बनाना चाहते थे, वो तो वापस हिंदू ही बने रह जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दलित अपलिफ्टमेंट का काम हो। महात्मा गांधी ने उनको हरिजन नाम दे दिया था। भाई अब तो हरि यानी परमात्मा के जन हो, लेकिन वो हरिजन नाम भी कालांतर में उनका एक समानार्थक शब्द ही बन करके रह गया, क्योंकि मन से अगर हम उनको स्वीकार ना करें तो फिर हरिजन नाम रखने से भी क्या लाभ होने वाला है। तो मुस्लिम नेताओं ने एक बात रखी कांग्रेस के मंच पर कि इस दलित अपलिफ्टमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आधे दलितों को हिंदू समाज स्वीकार कर ले और आधे को मुस्लिम बना ले। ये तो, और ये ऐसा प्रस्ताव था जिसमें कुछ लोग सहमत से होते नजर आ गए। जब स्वामी श्रद्धानंद हिंदू थे वो भी, हाँ, कि भाई ठीक है, कम से कम ये जो ये विवाद नीची जाति मानी जाती, इनके खिलाफ जो बहुत लंबे समय से हो रहा है, ये समाप्त हो जाएगा, आधे मुस्लिम बन जाए, आधे, उनका तो मकसद ये था आधे तो मुस्लिम बने, ये सारे ही वापसी हिंदू समाज में मर्ज हो जाए, हिंदू समाज को मजबूत करें, उससे तो बेहतर है कि इनको आधे को। स्वामी श्रद्धानंद ने इसका जबरदस्त विरोध किया, बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे, ये हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। उनकी ये उद्घोषणा ने कांग्रेस में उनके खिलाफ एक वातावरण तैयार किया, और वातावरण को तैयार करने वाले निश्चित रूप से वही नेता थे जो हिंदू समाज को एक होने देना नहीं चाहते थे, होते नहीं देखना चाहते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि ये सभी हमारे भाई हैं और हमारे भाई ही रहेंगे, और मैं इनके लिए हर भरसक प्रयत्न करूंगा जो इनके जीवन को ऊंचा उठा सके। और वो जो काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया वो ऐसा अद्भुत काम था जिसकी आप आज भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या उन्होंने किया कि हम आज भी याद करते हैं कि भूतो न भविष्यति, कह सकते हैं हम उसे। ये बात सच्ची है कि दलित अपलिफ्टमेंट का दलित परिवारों के, मैं दलित नहीं मानता हूँ, हमारे समाज के नाते से हम ना दलित किसी को मानते हैं, क्योंकि हम जन्म से सबको एक ही मानते हैं। परमात्मा ने सबको एक ही रूप में पैदा किया, अपने कार्यों से व्यक्ति बड़ा, अपने कार्यों से व्यक्ति छोटा बनता है। नहीं पढ़ लिख पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो लेकिन एक जो शब्द प्रचलित हो चुका था उस समय भी, उस नाते से उस घटना को बताने की दृष्टि से मैं केवल उपयोग मात्र कर रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं स्वीकार करता हूँ, हृदय से भी नहीं करता हूँ, और ना सार्वजनिक तौर पे बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज बन चुकी थी, एक वर्ग को हमने मान लिया था कि ये नीची जाति है, इनके साथ छुआछूत का व्यवहार रखना, इनके साथ बैठना नहीं है, वो एक वर्ग बन चुका था, बिल्कुल स्थिति बन चुकी थी। न मंदिर में प्रवेश मिलेगा, ना वो कुएं से पानी भर सकते हैं, ना उनके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, ना उनके रहने के लिए घर थे, ना उनके लिए व्यापार था। यानी हमने अपने ही समाज के बहुत बड़े वर्ग को ऐसा धकेल करके खड़ा कर दिया था कि तुम्हारा हमारे से कोई संबंध नहीं। इसकी घटना अलग है कि किन्होंने खड़ा किया था और हम उनके बहकावे में आते चले गए। हम बहुत बड़े वर्ग को हिंदू समाज से अलग करने का षड्यंत्र था, हम उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। हम मतलब एक बड़ा हिंदू समाज अपने आप को बड़ा मानने लगा, अपने ही भाई को अपने ही जो छोटा मानने लगा, और ये परिस्थिति हिंदू समाज को बहुत गहराई से खत्म करने का कारण बन गई। लेकिन स्वामी दयानंद ने जो एक हमारे को एक विजन दे दिया था, कोई छुआछूत नहीं है, सब एक मनुष्य है, एक ईश्वर की संतान है, सब रामकृष्ण की संतान है, सभी इस भारत की संतान है, सबके साथ बैठना। उनके जीवन में घटना आती है कि स्वामी जी ये तो नाई की रोटी है जो आप खा रहे हैं, तो हम स्वामी जी ने रोटी को उल्टा पलटा, भी ये नाई की तो नहीं है, तो मुझे गेहूं की नजर आ रही है, नाई की तो रोटी नहीं है, और आराम से प्रेम से बैठ करके उसको खाया। छोटी चीज नहीं थी, आज बड़ा सरल सी बात लगेगी,
नहीं, तो उस समय स्वामी कोई दयानंद ने माइनर ही नहीं था। ये रास्ता हमें पकड़ा दिया था। उसी रास्ते को स्वामी श्रद्धानंद ने फॉलो किया और उन्होंने उसको मूर्त रूप देने के लिए काम किया। और वो जो इतिहास का बड़ा काम किया, उसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। जी। दिल्ली में शीला सिनेमा के पास आर्य नगर है। हुँ। अब होटल बन चुके हैं, काफी घर भी हैं। उस आर्य नगर में उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग एक समस्या लेके स्वामी जी के पास पहुंचे कि स्वामी जी, हमें हमारे को लोग कुएं से पानी नहीं भरने देते और हमें जी। मजबूरन यमुना तक जाना पड़ता है कहाँ पानी भरने के लिए। कोई बूढ़ी है, माता है, बुजुर्ग है, वो बेचारा कहाँ से जाएगा इतनी कहाँ दूर? से? हमें इस कुएं से पानी भरने का हुँ, अधिकार हुँ। दीजिए। अब धर्म के नाम पर होने वाले इस अत्याचार की बानगी देखिए। उसी कुएं से हिंदू पानी भर सकता है, जी। उसी कुएं से मुस्लिम भी पानी भर सकता है, ईसाई भी भर रहे हैं, ईसाई भी भर सकता है, लेकिन दलित नहीं भर सकते। दलित नहीं भर सकता। आप सोचिए हिंदू समाज की स्थिति को, कल्पना कीजिए, देखने वाला कौन था, कोई नहीं आवाज़ किसने उठाया था। समझा? हुँ, हो स्वामी रहा था, श्रद्धा। जी। चल रहा था, हुँ, हुँ। परंपरा मान करके लोग निर्वाह कर रहे थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली आए और दिल्ली आते ही उनको जब इन घटनाओं का ज्यादा पता लगा, उन्होंने इसके खिलाफ बात करनी शुरू करी। कांग्रेस की जो स्थिति मैंने बताई दी, जी। उन्होंने कहा कि इनके कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इनका जीवन एक आदर्श और उच्च जीवन बन जाए। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने आर्यनगर, जो अब वर्तमान आर्यनगर है, यहाँ पर एक पूरा लैंड एक्वायर किया। जी। उस लैंड में 100 यार्ड्स के प्लॉटिंग करके उसको पूरा शहर का रूप दिया। उस शहर में उन सभी दलितों को, जो दलित परिवार सबको इस वर्ग के रहते थे, एक-एक घर उनको दे दिया। कहा कि अब हुँ, तुम्हारा अपना घर होगा। हुँ। उनके नाम के आगे आर्य लिखा कि अब तुम छोटे नहीं हो। आर्य मतलब आर्य हो। श्रेष्ठ, यानी कि जो उच्च वर्ग में जन्म लिया, तथाकथित उच्च वर्ग में, वो भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहा है और तुम भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहे हो, यानी आप दोनों बराबर हो, तुम्हारा अपना घर होगा। तुम्हें कोई मंदिर जाने नहीं देता, तुम्हारा मंदिर यही बीच में हम बनाते हैं, यहाँ पर आप आइए, उपासना कीजिए, पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, संस्कार सत्संग कीजिए, ये आपका मंदिर हो गया। हुँ। आपके बेटियों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, आपकी बेटियों को कोई अपने साथ अपने स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, आपकी बेटियों के लिए विद्यालय खोला उसी आर्यनगर में। आपके बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता, आपके बच्चों के साथ कोई बैठाना नहीं चाहता अपने बच्चे को, इसलिए उनके बच्चों की पढ़ाई ना छूट जाए, इसलिए उनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोला आर्यनगर में। और फिर वहीं पर कुएं खोद करके ये व्यवस्था बनाई कि अब अब तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा अपना विद्यालय, तुम्हारा अपना मंदिर, तुम्हारे अपने कुएं, और तुम्हारा नाम भी आर्य। अब तुम आर्य। छोटे नहीं रहे और अब तुम बड़े हिंदू समाज का एक बड़ा भाग बन चुके हो। सोच करके देखिए, 100-100 गज के प्लॉट देना आज से 125 साल पहले की पहले सोच को कल्पना करके देखिए। तो आज मतलब उस समय की स्थिति से भी आगे थे अगर हम कहें तो उस समय स्वामी। की स्थिति से नहीं, आज 100 साल बाद भी ये कल्पना करना मुश्किल है। सरकारें कर सकती हैं केवल ये काम आज। हाँ, कोई व्यक्ति नहीं कर सरकारें सकता है। ही रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाती हुँ, हैं, उनको जमीनें देती हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने दलित वर्ग को हुँ, जमीनें दी, खेती की जमीनें हुँ, दी हुँ। निश्चित रूप से दी, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्होंने दी उनको। लेकिन उस समय स्वामी श्रद्धानंद के हाथ में सरकारी शक्ति नहीं थी, जी, सरकारी पावर नहीं थी, कहाँ से कर रहे थे? सोचिए। अपने बिल्कुल, आर्यनगर आज भी है, जाकर के देख सकते हैं। वो मैं तो साहस। चाहूंगा कि हुँ, हमारी वीडियो टीम वहाँ जाए भी, देखे भी और उस पूरे एरिया का एक वीडियो बना करके दुनिया के सामने लाए इस बात को। जी। कितना गर्व हुआ होगा उस व्यक्ति को जिसके लिए कुएं का पानी नहीं पीने को नसीब था, आज वो अपने घर के पास से कुएं से पानी भर रहा है। हुँ, मतलब जिनकी तिरस्कार के बेटी, कारण। जिनका बेटा हुँ, कभी विद्यालय में जाकर के बैठ नहीं सकता था, आज उसका बेटा और उसकी बेटी दोनों पढ़ने के लिए स्कूल जा जाते रहे हैं, हैं। जिनके लिए मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, उनके लिए एक उनके लिए अपना अलग मंदिर है। मंदिर खुल रहा है। जी, वो वहां जाकर निश्चित भाव से अपनी उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जी। और उनका अपना घर, जिसकी कल्पना नहीं थी कि हमारा अपना कभी घर होगा। हुँ, ये देकर के स्वामी श्रद्धानंद ने जो दलित उत्थान का काम आरंभ किया, आज नतमस्तक हो जाता है हृदय को। इनकी इतना घटना को कौन जानता है? दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों को किसको पता है कि स्वामी श्रद्धानंद ने इतना बड़ा काम किया था? लेकिन किया। जी। हकीकत है, कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, बनावटी और किस्सा किसी आज पुस्तक आज में भी लिखा हुआ नहीं है। वो जो उन्होंने किया वो दिख रहा है। दिख रहा है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इसके पश्चात तो इस तरीके से उन्होंने छुआ-छूत का विरोध किया और जो दलित थे हमारे, उनको फिर से एक हर जाति के लिए, कार्य, हर हाँ, जाति के लिए हर किया। जाति के लिए। जितनी भी दलित जातियां थी, हुँ, किसी के कामों को आरंभ करवाना, आर्यनगर खोलना, आर्यनगर में बिना किसी जाति भेद के जो भी था, जिनको भी आप दे सकते थे, उनको घर देना। फिर आर्यनगर केवल यहाँ नहीं खुले, लखनऊ में खुला, कानपुर में खुला, गाजियाबाद में खुला, ज्वालापुर हरिद्वार में खुला, रेवाड़ी में खुला,
रोहतक में खुला, मुल्तान में खुला, लाहौर में खुला, कराची में तो खुले। उस समय में जितने भी आर्य नगर हुए, हाँ, हर स्थान स्वामी स्थान पर आर्य श्रद्धानंद जी समाज की के लोग स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा थी, और जी। बाकी जहाँ जहाँ पे जो आर्य समाज के लोग थे वो वहां पर खुले। खोल रहे थे। हम्म, और ये क्रांति थी, गजब की क्रांति थी। आज भी कानपुर का तो एक निर्वाचन क्षेत्र का नाम ही आर्य नगर कानपुर है, जी। और उनके अंदर उन लोगों के लिए दुकानें बना के देना, फैक्ट्रियां बना के देना, ताकि अब लोग यहाँ काम करो, आप यहाँ पे काम सीखो, अपना काम खोलो, ताकि अब आप, अपना जीव का उपार्जन कर किसने सको। सोचा? और बिल्कुल किसको श्रेय जाएगा ये खोलने का? कांग्रेस ने नहीं खोला, ये स्वामी श्रद्धानंद जी की सत्ताओं ने नहीं खोला, जी। स्वामी श्रद्धानंद ने खोला। और मुझे ये लगता है कि स्वामी श्रद्धानंद के इन कार्यों का दुनिया के सामने जाना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है, क्योंकि कम से उस कम हम समय ये जान सके किन महापुरुषों ने देश में परिवर्तन किया, किन महापुरुषों ने देश के अंदर एक क्रांति का सूत्रपात किया। तो अकेले ऐसे व्यक्तित्व से आज के राजनीतिक महानुभावों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के उन महानुभावों को जिन्होंने टाउन हॉल पे, जहाँ पे उन्होंने छाती खोली थी, वहां पर और उनका एक अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ा खड़े होके, उनका हाँ आकृति भी है। लगा करके रखी है, वहां पे है, वो आप जाकर देख सकते हैं। टाउन हॉल के सामने स्वामी श्रद्धानंद की पूरी मूर्ति लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के काम आगे बढ़ा जी। दलित अपलिफ्टमेंट का काम हुआ। इसके पश्चात शुद्धि आंदोलन भी इसी दरबारों शुद्धि आंदोलन इससे कुछ अलग था, और वो गजब का था, वो बहुत गजब का था। स्वामी श्रद्धानंद का कलकत्ता में जाना हुआ। कलकत्ता में एक व्यक्ति थे जो भारतीय जनसांख्यिकी विभाग में काम किया करते थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद से मुलाकात की और उनको बताया कि स्वामी जी, पिछले 50 सालों में जनसांख्यिकीय अंतर कितना जबरदस्त आया है, आप इसका एक आंकड़ा देखिए। स्वामी श्रद्धानंद उस आंकड़े को देखा तो वो हैरान हो गए जी। देश में उस समय मुस्लिम संख्या तेजी से बढ़ रही थी, हिंदू संख्या तेजी से घट रही थी, और उस घटने के पीछे जो बड़ा कारण जन्म दर था, उसके अलावा बड़ा कारण धर्मांतरण था। उस समय धर्मांतरण भी, क्योंकि जिस वर्ग के लिए ऋषिदान ने आदेश किया था, स्वामी श्रद्धानंद ने काम किया था, जिसके लिए भी हमने बात करी है जी। समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, उसमें से बहुत लोग इन्हीं परिस्थितियों के कारण से मुस्लिम बन गए थे। जी। स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय उस सारी परिस्थिति को देख करके, उन जनसांख्यिकी आंकड़ों को देख करके, उनके पीछे के कारणों को देख करके एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हिंदू संगठन। उस समय वो पूरी तौर पर एक विषय पर सहमत हो चुके थे कि देश तब तक ही मजबूत है, तभी मजबूत है जब हिंदू का अपना संगठन मजबूत होगा, और हिंदू का संगठन ना होने का परिणाम ये देश लंबे समय से भुगत रहा है। जी। उस समय उनकी जो पुस्तक लिखी हिंदू संगठन, वो अपने आप में विलक्षण पुस्तक थी। उस समय उन्होंने आंकड़ों के साथ समझाने की कोशिश की, अगर यही हालत चलते रहे, जैसे विधवाओं की स्थिति उस समय थी, जैसी दलितों के साथ में व्यवहार उस समय था, जैसी जनसंख्या दर और जैसे धर्मांतरण की गतिविधियां उस समय थी, दलितों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि वो स्वतः ही मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते थे। जैसे मैंने आपसे एक बात बताई जी, कुआं है, उस कुएं से मुस्लिम तो पानी भर सकता है, लेकिन दलित हिंदू पानी नहीं भर सकता। तो अब दलित हिंदू को क्या प्रेरणा दे रहे हो? बिल्कुल कि तुम मुस्लिम बन जाओ तो तुम भी पानी भरोगे। कौन दे रहा प्रेरणा? हमारे ही धर्म के नाम पर काम करने वाले, हमारे धर्म के नाम पर बोलने वाले धार्मिक नेता। तो क्या करते? तो स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू संगठन लिख करके अपने आप को एक नए काम से जोड़ दिया, और उस काम का नाम था शुद्धि। शुद्धि का काम वास्तव में तो ऋषिदान ने शुरू कर दिया था, लेकिन ऋषिदान को ज्यादा समय नहीं मिला उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने जितना कर सके थे किया, लेकिन आगे प्रेरणा देने में उन्होंने अपने पुस्तकों में हर जगह पर इसका कहा कि जो जिस समय की अवस्था थी, उस समय मजबूरी में जो कुछ भी है, लेकिन आज हमें उन सभी भाइयों को वापस आने के द्वार खोलने चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद ने वो खुल करके उस काम को आरंभ कर दिया, और शुद्धि काम कांग्रेस में रहते ही उन्होंने आरंभ शुरू किया। और स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि के काम से ही मुस्लिम नेताओं को काफी ज्यादा विरोध पैदा हो गया। महात्मा गांधी के पास पहुंचे जी, महात्मा जी आप उनसे कहिए ये शुद्धि का काम बंद कर दें, इसे हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा होगी जी। देखने में तो बात अच्छी लगती थी, ठीक भी लगती थी कि अगर मुस्लिम भाइयों को हिंदू बनाया जाएगा, जो पहले कभी हिंदू थे, किसी दौर में आकर के मुस्लिम बन गए थे, अगर आज उनको हिंदू दोबारा से बनाया जाएगा तो विरोध तो पैदा होना स्वाभाविक था। मुस्लिम समुदाय करेगा। लेकिन जब तक उसका दूसरा पहलू ना देखा जाए,
तब तक तो ये बात ठीक लगेगी कि मुस्लिम नेताओं ने ठीक कहा, देश के हित में बात कही, समाज के हित में बात कही, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि मुस्लिम तबलीग चलाते हैं, तबलीग का मतलब प्रचार यात्राएं होता है, और उस तबलीग में वो गरीब हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम करते हैं। जी। क्या ये बात ठीक नहीं है? महात्मा गांधी भी जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, वो जानते थे कि बात तो ठीक है। तो उन्होंने फिर एक बात रखी कि मुस्लिम खुले रूप में घोषणा करें कि वो तबलीग बंद कर देंगे। आज के बाद में तबलीग यात्रा है, तबलीग यात्रा का मतलब प्रचार यात्राएं होता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो स्वामी शरदानंद ने कहा कि अगर ये तबलीग बंद करने के लिए तैयार हो तो हम शुद्धि आंदोलन को भी समाप्त करने के लिए तैयार हैं। और उस समय के वो नेता ये आश्वासन नहीं दे सके जी। कि हम तबलीग बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो उनके धर्म का बड़ा हिस्सा मानते थे। तो स्वामी शरदानंद ने कहा कि तुम अगर धर्म का इसको हिस्सा मानते हो तो हम इसको धर्म का हिस्सा क्यों ना माने, क्योंकि ये तो तय है कि भारत के जितने भी उस समय मुस्लिम बन चुके महानुभाव थे, बंधु थे, वो सारे के सारे कभी हिंदू ही थे। जी। परिस्थितियां आई, दबाव आया, राजसत्ताएं आई, व्यक्ति कमजोर होता है, राजसत्ताओं के आगे झुकना पड़ा। उसी के कारण से जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उनको छुआछूत के अंधेरे में धकेल दिया गया। जी। या तो मुस्लिम बनो या छुआछूत सहनी पड़ेगी। अछूत बनकर के रहना स्वीकार किया, पर मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय स्पष्ट कर दिया कि अगर ये नहीं बंद करते तो महात्मा जी आप मुझे भी बंद करने का आदेश नहीं दीजिए, ना दें। स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी में आपस का अच्छा समन्वय था, मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ चीजों में मतभेद स्वाभाविक है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। तो राष्ट्र के कार्यों को करते समय अलग अलग मुद्दों पे मत अलग अलग होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद महात्मा गांधी में भी मतभेद रहे होंगे कुछ मुद्दों को लेकर के, स्वभाव था। लेकिन महात्मा गांधी मानते थे कि नियतन स्वामी श्रद्धानंद का काम बिल्कुल ठीक है। तो महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद का शुद्धि के कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया सार्वजनिक तौर पर, कि स्वामी जी आप ये काम गलत कर रहे हैं। अच्छा। ताकि मुस्लिम नेताओं को शांत किया जा सके, ठंडा किया जा सके, देखो भाई मैं तो विरोध कर रहा हूं। लेकिन उस समय हिंदू समाज जो था उन्होंने विरोध नहीं किया कि गांधी जी आप तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय की हिंदू बात कर समाज रहे को हैं। बहुत बड़ी बोलने की ज्यादा परिस्थिति में नहीं था। कुछ किया भी होगा तो उसकी सार्वजनिक रूप से जो चीजें नहीं आ पाती उनका बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतिहास में जो हम पढ़ते हैं या जानते हैं उसी के बारे में बता पाते हैं। उस समय किया होगा निश्चित रूप से। अगर स्वामी श्रद्धानंद के पक्ष में ही हिंदू समाज ना खड़ा होता तो फिर कैसे वो कर सकते थे काम, इसलिए किया तो होगा। उस दौरान एक अलग घटना घट गई। महात्मा गांधी इधर स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि कार्य का विरोध कर रहे थे जी। उधर महात्मा गांधी के खुद का बेटा ही मुस्लिम बन गया उस समय। मुस्लिम वर्ग ये जानता था कि महात्मा गांधी इस समय देश के और संसार के सबसे बड़े हिंदू नेता हैं। एक्चुअली महात्मा गांधी को हिंदू नेता ही माना जाता था, ये मानने की बात है जी। महात्मा गांधी को कोई राष्ट्र नेता के रूप में पहचान नहीं थी। उस समय दो ही नेता थे, जिन्ना थे तो मुस्लिम नेता, महात्मा गांधी थे तो हिंदू नेता। महात्मा गांधी दोनों के नेता बनने का प्रयत्न करते थे, इसलिए उनको लगता था कि क्योंकि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम विरोध करूंगा तो मैं हिंदू नेता कहलाऊंगा, और मुझे समन्वयात्मक नेता बनना है तो मुझे स्वभावतः हिंदू पक्ष का थोड़ा विरोध करूंगा तो ही मुझे मुस्लिम पक्ष भी स्वीकार करेगा। और उस कारण से उन्होंने अपने आप को समन्वयात्मक नेता दर्शाते हुए स्वामी श्रद्धानंद के इस शुद्धि के काम का विरोध करना शुरू कर दिया। और ऐसे समय में उन्हीं के बेटे को मुस्लिम समुदाय ने एक षड्यंत्र कहें, व्यवस्था कहें, बना, उनके बेटे को ही मुस्लिम बना लिया। महात्मा गांधी ये किससे कहें कि अब इसको वापस हिंदू बनाओ, क्योंकि वो तो शुद्धि कार्य का विरोध कर चुके थे जी। किस मुंह से वो स्वामी श्रद्धानंद को कहें इस बात के? लेकिन माँ तो माँ होती है। कस्तूरबा माता के तो ये बड़ा मन के ऊपर ये बोझ बढ़ गया कि मेरा बेटा मुस्लिम बन गया। गुजरात के रहने वाले थे, कट्टर हिंदू परिवार था। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी तो कहने के लायक ना रहे, लेकिन कस्तूरबा गांधी जी ने आर्य समाज के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया कि आर्य समाज मुंबई में संपर्क किया गया और उनसे कहा गया कि ऐसे ऐसे स्थिति बनी है। आर्य समाज मुंबई ने अपना कर्तव्य समझा जी, और महात्मा गांधी के बेटे से बातचीत की गई, उनको समझाया गया,
उनको वास्तविक हिंदू धर्म बताया गया कि वास्तविक हिंदू धर्म ये नहीं है जिसको आप देखते हो पढ़ते हो, इसमें छुआछूत है, ये तो हिंदू धर्म की बुराइयां हैं। जी आर्य समाज इनका विरोध करता है। जी सही हिंदू धर्म तो वो है जिसमें सबको एक समान माना जाता है। कृष्ण का उदाहरण देखिए, राम का उदाहरण देखिए, उन्होंने कभी किसी छुआछूत को नहीं माना, सबको परमात्मा का अंश माना सबको परमात्मा का है। ही शिष्य माना, परमात्मा का पुत्र माना। जी उनको ये बात समझ में आ गई और वो आर्य समाज मुंबई में दोबारा से हिंदू बन गए। हरिलाल गांधी उनका नाम था, बाद में हीरालाल गांधी, जी और बाद में उनका नाम अब्दुल्ला गांधी हो गया था। अब्दुल्ला गांधी होने के बाद दोबारा से जब हिंदू बने तो उनका नाम हरिलाल गांधी ये रखा। प्रसंग देखने को बहुत बहुत कम प्रचलित है, बहुत कम लोग जानते हैं, कौन इसका प्रचार करेगा? और मुझे लगता है कि राजनीतिक आज के सत्ताएं संदर्भ में जानना चाहिए, राजनीतिक सत्ताएं करना नहीं चाहेंगी। क्योंकि ये कौम जब अपने जो भी उन्होंने किया होगा, गलत तो किया होगा, अपने गलत तरीके से प्रभाव में लाया। महात्मा गांधी इतने बड़े नेता जी और इतने बड़े प्रभावक रहे देश के, उनके बेटे को जब ये मुस्लिम बना सकते हैं, जी जी तो अगर सर आज के समाज में देखा जाए तो कैसे कह सकते हैं ये कौम हमारे हितैषी है? नहीं, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। जी कौम हितैषी या ना हितैषी नहीं हुआ करती है, हम्म, व्यक्ति ही किया करते हैं उल्टे काम, और व्यक्ति के कारण से कौम भी बदनाम हो जाया करती जी है। सामान्य तौर पे तो ये कहा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी गलत लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और उसी में सही बात कहने वालों की संख्या बेहद सीमित हो जाती है, जी। लिहाजा वो अपनी बात को रख नहीं पाते और पूरी कौम ही उसके कारण से बदनाम होती है। फिलहाल हम इस विषय को इतिहास की दृष्टि से देख रहे हैं। जी हम किसी को कौम को गलत या सही नहीं कह रहे, हम इतिहास का विश्लेषण कर रहे हैं एक व्यक्तित्व के रूप में, यानी स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का विश्लेषण एक तरह से हम लोग बैठ करके कर रहे हैं, ताकि जी जो सीखना चाहे वो उससे ले। जी इतिहास को क्यों गाया जाता है, जी इतिहास को क्यों बताया जाता है? क्या बाबर बहुत बड़े व्यक्ति था, लेकिन इतिहास में पढ़ाया जाता है। जी जी अच्छा बुरा नहीं, बाबर ने ये किया, अब हमें देखना है कि बाबर से सीखना क्या है, जी अच्छा या बुरा। हम्म, तो इसलिए इतिहास तो इतिहास है। इतिहास ना बुरा होता, इतिहास ना अच्छा होता। इतिहास वो होता है जो घट चुका है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। इतिहास वो होता है। अब हमें निर्णय लेना होगा कि क्या हमें आत्मसात करना पहले हमें आज के संदर्भ में निर्णय लेना होगा, और कभी किसी से गलती हुई हो तो आज उसको सुधारना चाहिए उस गलती जी को। तो स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि का काम आरंभ कर दिया, और शुद्धि का काम इतना बढ़ा कि मेवात के क्षेत्र में, वर्तमान के मेवात के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, भरतपुर के क्षेत्र में, आगरा के क्षेत्र में, खासकर विशेष रूप से पंजाब के क्षेत्र में शुद्धि एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। जी लाखों की संख्या में, गांव के गांव, कुनबे के कुनबे, पूरे के पूरे लाखों की संख्या में हिंदू बनने लगे। और ऐसी परिस्थिति में स्वामी श्रद्धानंद का जीवन भी काफी बार जी खतरे के दायरे में आने लगा। तो स्वामी श्रद्धानंद ने काम शुरू किया, विशेष रूप से जब हिंदू संगठन की उस समय की परिस्थितियों को देखा, और उसी समय उनकी प्रेरणा से हिंदू महासभा की भी स्थापना हुई। भाई परमानंद उनके अनन्य सहयोगी शिष्यों में से भी थे, पंजाब में थे। तो अगर उनके एक और काम को मैं कहूं तो हिंदू महासभा की स्थापना करना भी स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का एक प्रमुख भाग रहा। और अन्य कामों को कहूं तो हिंदी पत्रकारिता गजब की थी। तो इन सारे कार्यों के साथ हिंदी पत्रकारिता को वो साथ साथ लेके को चल रहे हैं। आगे चलाना, बढ़ाना, नई नई पत्रिकाओं को आरंभ करना, उसमें नए नए लेख लिखना, संपादकीय लिखना, ये स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक जी ऐसा हिस्सा था जिससे आज भी हिंदी पत्रकारिता को नई नई प्रेरणा। उनके पुत्र भी इंद्र विद्या वाचस्पति भी पत्रकारी बने, जी लेखक बने, प्रोफेसर बने, MP रहे, आर्य समाज के अध्यक्ष भी रहे, सार्वदेशिक कार्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। उसके पश्चात अगर मैं उनके एक और काम को लूं जी तो छुआछूत के विरोध में जो काम किया, मैंने एक उदाहरण आपको जी आर्यनगर का दिया, और उसके खिलाफ उन्होंने नगर किया, उन्होंने उत्थान शुद्धि के लिए जो उन्होंने काम किया वो एक अपने आप में अलग काम था। एक उनके काम को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए, जिसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। आप कैसे कहेंगे स्वामी श्रद्धानंद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे? बिल्कुल। और जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सा काम है कि जिससे पता चले कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने तो शुद्धि आंदोलन किया, तो उससे शुद्धि आंदोलन किसी मत मजहब के खिलाफ नहीं था। लेकिन कई मुस्लिम समुदाय मान लेना अलग बात है। विरोध कर रहे थे। देखिए, मान लेना अलग बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि उनको आने का रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि पहले रास्ता बंद कर दिया गया था। जी आज मैं भूल से कहीं चला जाऊं हम्म और मैं शाम को घर लौटूं और मेरे लिए दरवाजा बंद मिले, हम्म तो घर के अंदर रहने वालों में आपस में मतभेद होगा कि नहीं, ये कहेगा अंदर नहीं आने देना इसको,
दूसरा कहेगा भाई ठीक है भूल गया था, तो अगर घर आना चाहता है तो मैं कैसे रोकूंगा इसको, दरवाजा खोलो। जी ठीक ऐसा ही हिंदू धर्म का दरवाजा भी था। जी अनेक लोग कहते थे जो एक बार हिंदू धर्म छोड़ के चला गया वापिस नहीं आएगा, लेकिन ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लाइन दे दी थी कि किसी कारण से परिस्थितियों के वश चला गया था तो आज उसको वापसी अपने उस मत को स्वीकार करने का अधिकार है जिस मत में उसके पूर्वज कभी रहे थे। स्वामी शरदानंद उसके काम को फॉलो आगे बढ़ाया। वो किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोले, किसी मत मजहब के खिलाफ कभी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि अगर वो वापसी आना चाहता तो उसका द्वार खुलेगा, मैं उसके द्वार को बंद नहीं रख सकता, मैं जबरदस्ती उसको बाहर रखूं ये ठीक नहीं है। शुद्धि का नाम यही था जी, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। मन मस्तिष्क से सोच लेना कि ये ठीक है गलत है, वो शुद्धि थी। तो किसी मत मजहब के या समुदाय के खिलाफ नहीं थी। मेरा भाई अगर मेरे घर वापिस आ रहा है तो मुझे उसका रास्ता तो देना पड़ेगा, मुझे आज भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि रास्ता देना पड़ेगा जी। तो स्वामी शरदानंद का काम का विरोध तो होना ही था, राजनीतिक स्तर पर भी हुआ। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा क्यों, ये भी एक विषय है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो ऊपर के सबसे बड़े नेता थे, मतलब उन सब का स्वामी शरदानंद के साथ गजब का संबंध था। लेकिन स्वामी शरदानंद ने एक बात देख ली थी कि कांग्रेस समाज के उत्थान के लिए अब काम करने में सक्षम नहीं है, मैं इनके इस काम में पढ़ करके अपने इस काम को पीछे नहीं रखना चाहता। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और पूरी तरह से अपने जीवन को जी शिक्षा, अपने जीवन को अछूतोद्धार, दलितोद्धार और शुद्धि के कार्यों में समर्पित कर दिया, हिंदी के आंदोलन को बढ़ाना। तो उस समय भी मुस्लिम समुदाय के अंदर उनकी क्या स्थिति थी उसको एक ही घटना से जाना जा सकता है जी। वो घटना हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने उसको विस्तार में जानना चाहेंगे। जामा मस्जिद में उन्होंने मुस्लिम को संबोधित किया, जामा मंत्रों का उच्चारण किया। मस्जिद का एक नियम है कि वहां पर कोई गैर मुस्लिम जो है अपना वक्तव्य नहीं दे सकते, केवल मुस्लिम उलेमा को ही, विद्वान को ही उस जगह से, उस मंच से बोलने का अधिकार होता है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कैसे स्वामी पहुंचे? श्रद्धानंद का मुस्लिम समुदाय से अंतरात्मा से प्रेम था जी, विरोध नहीं था। उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, खाना पीना, उनका सब कुछ, मतलब एक तरह से एक मित्रता के रूप में उनका एक बड़ा समुदाय था जिनके साथ उनकी बातचीत थी जी। और उनका इतना गहरा स्वरूप मित्रता का ना होता तो क्या आपको लगता है कि स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद, जो दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है आज भी है, उसकी मेंबर बोलते हैं, जहाँ उनका मंच है, जहाँ से वो मुस्लिम समुदाय को घोषणा की जाती है, प्रेरणा दी जाती है, उपदेश किया जाता है, प्रवचन दिया जाता है। वहां मुस्लिम समुदाय उनको लेकर के गया, जुलूस बना करके पूरा, कि स्वामी श्रद्धानंद हमारे बड़े भाई हैं जी। वहां उनको बैठा करके उनको उपदेश शुरू किया, और वहां उन्होंने उपदेश में भी अपना मंत्र, वेद मंत्र से उपदेश शुरू कर रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात है, वैदिक मंत्र। नहीं तो अक्सर ऐसे स्थानों पर कभी कोई चला भी जाए तो वहीं की बातें बोलते हैं, उसी धर्म की बात शुरू करते हैं जी। बिल्कुल। स्वामी शरदानंद का ओम तुमिना पिता वसो तुम माता शतक्रतु बभूविता, वेद का मंत्र है, तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो। ये कहकर के उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी अद्भुत मिसाल पेश कर दी कि दिल्ली का पूरा एक बेताज बादशाह, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली के उस समय के बेताज बादशाह थे, जिनको हर व्यक्ति, हर वर्ग पूरी तरह से स्वीकार करता था। ये उनके जीवन की ऐसी विशेषता थी कि इसने पूरे समाज में उनकी एक अलग छवि जी बना दी थी। निश्चित रूप से उस समय गुरुकुलों का निर्माण भी चल रहा था, नए नए गुरुकुलों की स्थापना भी चल रही थी, विद्यालयों के निर्माण भी शुरू हो चुका था, कन्या महाविद्यालय का निर्माण भी शुरू हो चुका था, दलितों का उद्धार हो रहा था, दलित अपलिफ्टमेंट का काम शुरू हो चुका था, शुद्धि आंदोलन जबरदस्त शुरू हो चुका था। लेखन कभी स्वामी श्रद्धानंद का रुका नहीं, पत्रकारिता के रूप में उन्होंने अपने लेख को कभी रोका नहीं, रोजाना कहीं ना कहीं लिखना, कहना जी, भाषण प्रवचन का काम भी लगातार चलता था। और इसके बाद में अगर मैं कहूं तो उनका केरल में जाना जी इसी कारण से हुआ। मोपला दंगे हुए, मोपला दंगा 1921 का बड़ा विद्रोह था, जिसको मोपला विद्रोह के नाम पर कहा गया, जबकि मोपला दंगे थे, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम दंगा था, लेकिन इस रूप में कभी उसको प्रसिद्ध नहीं किया गया। स्वामी श्रद्धानंद ने वहां जाकर के जिनको जबरदस्ती मोपलाओं ने हिंदू से मुस्लिम बना लिया था, उनको वापसी लाने का जो काम स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में शुरू किया था, उसको कहा केरल के मालाबार में जाकर के जी, कोझिकोड कैलिकट उस समय उसका नाम था, वहां शुरू किया। उसके अलावा एक तमिलनाडु में एक स्थान था जी, मैं नाम थोड़ा सा भी भूल रहा हूं, वहां पर एक सड़क थी जिसमें दलितों के जाने की मनाही थी। अरे भाई, इस पे ना मंदिर है, इस मंदिर की सड़क पे दलित नहीं आ सकता। स्वामी चंद्र ने कहा नहीं, जिसको इस परमात्मा ने इस धरती पर पैदा किया है उसको वो अधिकार है जो हर किसी को है।
और वहां उन्होंने जाकर के उसके लिए धरना दिया, जी, उसके लिए क्या कहते हैं आमरण अनशन तक पे कि ना जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और उसका परिणाम हुआ कि खोलना पड़ा वो स्थान और उस पर सभी के आने जाने की आवाजाही आरंभ की गई। तो स्वामी श्रद्धानंद के इन कार्यों को पूरी तरह से हम देखें तो एक अलग ही व्यक्तित्व है। अलग ही व्यक्तित्व। और उनका जो एक आप इसका दूसरा पहलू देखें, जी। थोड़ा सा मैं वापसी लेकर के चलता हूँ। हम्म, क्या जरूरत थी स्वामी श्रद्धानंद को कालीकट जाने की? बन रहे थे तो हाँ, क्या जरूरत थी उनको अपने जान को फंसाने की? जी, क्या जरूरत थी वहां जाके धरना प्रदर्शन देने की? धर्म के नाम पर चल रहा है तो हम क्यों बुरा माने भाई? धर्म के नाम पर कोई कहता है तो ठीक है, इसको रास्ते में चलने की मनाही है तो मनाही सही ना। स्वामी श्रद्धानंद ने इसको अपने जीवन का कर्तव्य माना, मेरा जिम्मेदारी है, अगर मैं जानता हूं कि ये गलत है तो नहीं होने दूंगा, और उसके लिए वो किया। उसके साथ उनकी एक और भी बड़ी जिम्मेदारी थी आर्य समाज के नेता के रूप में। जी, जो देश के लिए वो कर रहे थे, कांग्रेस के लिए जो कर रहे थे, समाज के लिए जो कर रहे थे, उसके साथ आर्य समाज का अपना संगठन में भी उनकी जिम्मेदारी थी। और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो कि आर्य समाज का सबसे बड़ा संगठन था, उसके वो अध्यक्ष भी थे। जी, अध्यक्ष के नाते उनको स्थान स्थान पर जाना, स्थान स्थान पर आर्य समाज के साथ जो दिक्कतें आती रही, कहीं घटनाएं घटती रही, कहीं मुकदमे लड़ने पड़े, उसके पश्चात भी उन्होंने वकालत तो छोड़ दी थी जी, व्यवसायिक तौर पर, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने उसका उपयोग किया। जी, पटियाला में केस हुआ आर्य समाजियों के ऊपर बहुत बड़ा। पटियाला में केस क्या किया गया कि आर्य समाजी सिखों का विरोध करते हैं, जी, उस आर्य समाजियों को बंद कर दिया गया पटियाला महाराजा ने। पटियाला राजा जो अंग्रेजों के वक्त थे, जी, और अंग्रेजों के वक्त के भक्ति के चलते उन्होंने पटियाला के अंदर यह माहौल पैदा किया कि ताकि पंजाब में आर्य समाज की रफ्तार रुक जाए। जब स्वामी श्रद्धानंद को पता लगा तो बाकी चीजें छोड़ करके वो सीधे पटियाला पहुंचे और मुकदमा लड़ा। और मुकदमा लड़ने का परिणाम ये हुआ कि सारा मुकदमा, सारी चीजें छोड़ने के बाद फिर से मुकदमा हाँ, लड़े, मुकदमा वो भी जबकि लड़ा। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। उनके जीवन की एक एक पहलू आगे चलते चले जाएंगे तो असंख्य पहलू हैं उनके ऊपर। जी। मतलब उसके बाद मुकदमा लड़ा, मतलब आर्य समाज के नेतृत्व का। फिर यहाँ पर धौलपुर में आर्य समाज की यशाला को तोड़ दिया गया, जी, उसके खिलाफ आंदोलन किया, वहां जाकर के लड़े। बरेली में जहां जहां पर भी आवश्यकता पड़ी वहां वहां लड़े। लेकिन अब जो उनके काम को मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसा काम था, मैं कभी कभी मन में भी विचार करता हूं, क्या एक व्यक्ति इतने सारे कामों को आरंभ कर सकता है, बढ़ा सकता है? लेकिन इतिहास तो यही कहता है, मैं इतिहास को कैसे झुठलाऊं? इतने सारे कामों की जो चर्चा मैंने आपसे की, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि जिसकी मिसाल फिर से मैं कहूंगा नहीं मिलेगी। और जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। अनाथालयों की स्थापना। जी, उनके सामने एक प्रश्न पैदा आया कि हिंदू बच्चों को ईसाई बनाने के लिए ईसाई अनाथालयों में दान कर दिया जाता है। दान करने का मतलब एक नियम भी था। नियम यह था कि अगर कोई अनाथ हो जाता है तो उसका स्वाभाविक माता पिता जो है वो पादरी हो जाता है, फादर ऑफ द चर्च इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। स्वामी श्रद्धानंद को यह मंजूर नहीं था। हिंदू परिवार का लड़का, तो हिंदू का अनाथालय कम थे। जी, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि यह काम भी इस समय बेहद जरूरी है। उस समय दरियागंज के अंदर पटौदी, महाराजा पटौदी से स्थान खरीदा गया जी, और वहां पे अनाथालय की स्थापना कर दी गई। आज भी पटौदी हाउस दरियागंज में बहुत बड़ा अनाथालय है, उसको आप देख सकते हैं जाकर के। उस समय अनाथालय की स्थापना करना, पहले तो सोच रखना, कोई ऐसा सोचेगा ही नहीं। पैसा कहाँ से आएगा? जी, अनाथालय को बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, अनाथालय को चलाने के लिए निरंतर पैसा चाहिए। जी, विद्यालय में, गुरुकुल में तो फिर भी बच्चे फीस दे सकते थे थोड़ी सी, अनाथ बच्चा कहाँ से लाएगा? कौन देगा? लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने उस काम को किया और परिणाम यह हुआ कि अनाथालय शीघ्र ही एक बड़ी संस्था बन गई दिल्ली की। उसके पश्चात कोई एक जगह नहीं, उसके पश्चात उन्होंने बाल वनिता आश्रम। बाल वनिता आश्रम क्या माने? जो हमारी छोटी छोटी बहनें विधवा हो जाती थी, उनके लिए, बेटियों को विधवा मान लिया जाता था, उसको अपशकुन मान लिया जाता था, उसको जीने का अधिकार उससे छीन लिया जाता था। जी, लाश उससे बेहतर जीवन जी सकती है, इतनी उनकी दयनीय दशा हो जाती है।
क्योंकि लाश अब लाश है, उसको कोई कुछ भी करे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो जो जीवन जीना चाहती है बेटी। कल्पना करिए जरा सी, अंधेरे कमरे में रखना, पूरा जीवन बंद कमरे में रखना। उस समय स्वामी श्रद्धानंद को मंजूर नहीं था। उन्होंने बाल वनिता आश्रम की नींव डाली देहरादून के अंदर, अनाथालय भी, बाल वनिता आश्रम भी। और उसके पश्चात अलग अलग शहरों में अनाथालय खुलने आरंभ हुए। आगरा में खुला, इंदौर में खुला, बरेली में खुला, दिल्ली में खुला, रोहतक में खुले, और अनेक अनाथालय खुलते चले गए। स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा सतत काम कर रही थी जी। बाल वनिता आश्रम जब देहरादून में खोला गया तो दुर्भाग्य से उस समय उसका उद्घाटन स्वामी श्रद्धानंद ने करना था जी। लेकिन उद्घाटन करने से कुछ दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, उससे पहले ही वो हाँ। बरसे। हाँ। तो जब महात्मा गांधी की बात आती है तो मुझे कभी कभी लगता है कि उनके बारे में जो कुछ बोला गया कहा गया वो सही प्रतीत नहीं होता। जी। महात्मा गांधी का स्वामी श्रद्धानंद से एक अच्छा संबंध रहा। राजनीतिक रूप से कुछ मतभेद रहे होंगे, अलग बात है, रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके जीवन के बारे में स्वामी श्रद्धानंद का एक बहुत क्लियर कट व्यू रहा। उसी का परिणाम था कि बाल वनिता आश्रम जिसकी स्वामी श्रद्धानंद ने उद्घाटन करना था, उसका उद्घाटन स्वयं महात्मा गांधी ने वहां जाकर के किया कि मैं स्वामी श्रद्धानंद के इस अधूरी कार्य को पूरा करना चाहता हूँ। आप कल्पना करके देखिए, अगर ये अच्छा संबंध ना होता तो फिर व्यक्ति उनके पीछे जाकर के उनकी प्रशंसा नहीं करता। तो खैर, मैं इन कामों के साथ में स्वामी श्रद्धानंद के और बहुत सारे काम हैं, समय के साथ साथ दुनिया के सामने आएंगे। अगर उनके जीवन को लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं तो एक बात ये कहूँगा कि स्वामी श्रद्धानंद ने एक अच्छा काम किया जो संभवतः महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए इस समकक्ष कामों के एक जैसे था। जैसे स्वामी महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी सत्य के प्रयोग और उन्होंने अपनी जीवनी को लिखा, वैसे ही स्वामी श्रद्धानंद ने भी अपनी जीवनी को लिखा और उसका नाम रखा उन्होंने कल्याण मार्ग का पथिक। तो एक तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि आप उस कल्याण मार्ग के पथिक को पढ़िए, जरूर पढ़िए। आप मंगवा सकते हैं कहीं से भी, आप अमेज़न पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑनलाइन बुक शॉप से आपको मिल जाएगी। और उनके पूज्य पिता के बारे में लिखे, उनके बेटे द्वारा, जो मेरे पिता, उसका नाम है मेरे पिता, वो पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। गजब के भाव उसके, एक खुद वो लिख रहे हैं जी और उनका बेटा लिख रहा है जी। हालांकि स्वामी श्रद्धानंद पे काम बहुत हुआ। विनोद विद्यालंकार जी गुरुकुल कांगड़ी स्नातक थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। राजेंद्र जिज्ञासु जी, भवानी लाल भारती, अनेक लेखकों ने उनके जीवन के ऊपर बहुत काम किया, निश्चित रूप से बहुत काम किया। उनके जीवन पर डाक टिकट निकली, गुरुकुल कांगड़ी के 100 वर्ष हुए तब भी डाक टिकट निकली। भारत सरकार ने भी अनेक अवसरों पर उनको रिकॉग्नाइज किया और अब उनका 99वां बलिदान दिवस आने वाला है जी। तो आज चर्चा उनके बलिदान की भी होनी जरूरी है जी, बिल्कुल, क्योंकि किन परिस्थिति में उनका बलिदान हुआ और वो जो परिस्थितियां थी वो आज भी हमें एक सोचने के लिए बाध्य करती हैं। तो उनका जब अंतिम क्षण था, जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने उन्हें गोली से छलनी कर दिया और वो नहीं रहे हमारे बीच, तो कहा जाता है कि जब समय आने वाला था उस समय उनके प्रवचनों में मतलब समाज की बातों से कम आत्मचिंतन ज़्यादा दिखने लगा था और ऐसा लगता था कि जैसे वो जान रहे हों कि अब उन्हें इस धरती से जाना है। क्या इसको किस तरह से देखते हैं? क्या उन्हें आभास हो गया था? और एक चीज़ और, उन्होंने सुरक्षा नहीं ली। उनको कई बार बोला गया कि आप पे लोग आक्रमण करेंगे या आप सुरक्षा लीजिए, फिर भी वो नहीं लिए। तो क्या उन्हें लगता था कि उनके विचार में इतनी ताकत है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता? स्वामी दयानंद उनके गुरु थे जी। स्वामी दयानंद को भी अंग्रेज सरकार ने कई बार कहा कि आप सुरक्षा ले लीजिए, आपके साथ सुरक्षा कर्मचारी रहेंगे। स्वामी दयानंद का अनेक राजाओं के साथ संपर्क संबंध था। राजाओं ने अनेक बार कहा कि आप सुरक्षा व्यवस्था ले लीजिए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। पर ऋषि दयानंद का मानना यह था कि उस ईश्वर के बनाई इस दुनिया में मैं किससे सुरक्षा मांगू, वह ईश्वर ही सुरक्षा रक्षक है, जो है तो है। जी जी। बात सही है या गलत है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी अपना जो मनस्थिति थी मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। स्वामी श्रद्धानंद किसके शिष्य थे? स्वामी दयानंद जी के। उन्होंने भी जीवन में अनेक कष्ट, अनेक विरोध आने के बावजूद भी, क्यों मैं इसका विश्लेषण करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में वास्तव में अंतरात्मा से किसी के प्रति विरोधात्मक भाव नहीं था, दुश्मनी का भाव नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी को मन से दुश्मन ही नहीं माना। जब किसी को मन से दुश्मन ही ना माना तो फिर डर किससे लगे? जो कुछ दिखता था उनको अपना भाई नजर आता था, अपना मित्र नजर आता था,
अपना हितैषी नजर आता था, या अपने आप को उसका हितैषी के रूप में देखते थे, इसलिए उनको डर लगने का कारण नहीं था। जी। इसलिए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को कभी भी लिया ही नहीं। लिया नहीं। गुरुकुल कांगड़ी के एक स्नातक थे धर्मपाल विद्यालंकार, वो उनके सहायक के रूप में काम करते थे। अस्वस्थ थे। स्वामी श्रद्धानंद जब बलिदान भवन में उनका बलिदान हुआ 23 दिसंबर 1926 को, जी। 99 साल पूरे हो रहे, और ऐसे अवसर पर जब वो बीमार थे तो एक षड्यंत्र रचा गया। जी। घटना तो अलग थी, षड्यंत्र उसके साथ जुड़ गया। जी। एक असगरी बेगम नाम की महिला थी। उनके मन में भाव आया कि मैं मुस्लिम नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को छोड़ूंगी, ये मेरे महिलाओं के लिए उपयुक्त धर्म नहीं। उनके मन में भाव आया, पैदा हुआ, और उनको लगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने कहा स्वामी श्रद्धानंद के पास जाइए, वो आपको जी। मत परिवर्तन करा सकते हैं। वो चल करके स्वामी श्रद्धानंद के पास पहुंची, उनसे कहा कि मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि आप पहले विचार करो, अच्छे ढंग से पढ़ो, समझो, जानो, देखो, जल्दीबाजी में निर्णय मत करो। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद को उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं, अब मेरा निश्चय पक्का हो चुका है, मैं मुस्लिम नहीं रहना चाहती, मेरे ऊपर आप कृपा करके मुझे हिंदू बना लीजिए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा ठीक है, अगर आप मजबूती से कहना चाहते हो तो फिर मैं आपका भाई के रूप में रक्षक रहूंगा। पति का विरोध स्वाभाविक था जी, गलत भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुकी थी अपने घर में। उनके पति आए मुस्लिमों को लेकर कि जी आप गलत कर रहे हैं। बोले मैंने अगर आपकी बेगम को छुपा के रखा होता, डरा के रखा होता, तो मेरी गलती थी, मैं उसको स्वीकार करता। आपके सामने यहाँ बैठी हैं, पूछ लीजिए। अगर उनके मन में इच्छा होगी तो मैं बिल्कुल रोकूंगा नहीं, और मैं उनको रोका भी नहीं है, ये स्वयं अपनी इच्छा से, लेकिन मेरे पास आई हैं शरण की लेकर कर मेरी बहन के रूप में, तो इनकी सुरक्षा रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको करूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। जी। उनसे पूछा क्या चाहती हो, उसने कहा नहीं, मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि अब मैं इसकी रक्षा करना मेरे दायित्व है बहन के नाते। उनको हिंदू बनाया, शांति देवी बनाया जी, लेकिन ये बात उनके असगरी देवी शांति देवी बन गई, असगरी बेगम शांति देवी बन गई जी। और शांति देवी बनकर के उनका विवाह भी बंबई में कर दिया गया ताकि दूर भी जी। जिनसे विवाह हुआ आप उनकी बेटी हुई, और वो बेटी भी प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। तबस्सुम आपने नाम सुना होगा, तबस्सुम जो अभिनेत्री रही काफी, अभी कुछ समय पहले 3-3.5 साल 4 साल पहले उनका निधन हुआ। टीवी की, दूरदर्शन की हुआ जी, एक अपने आप में एक अलग जानी मानी, उन्होंने सारी घटना बताई जी। उन्होंने अपने अनुभव में कहीं ना कहीं इंटरव्यू में उन्होंने सब चीज़ों को बताया। बिल्कुल। तो जब शांति देवी जब मुस्लिम थी असगरी बेगम और हिंदू बन गई, फिर उसके बाद क्या समाज पे प्रभाव पड़ा, फिर कैसे हमारे बीच से स्वामी श्रद्धानंद जी चले गए? मुस्लिमों ने हजारों लाखों को हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जी, वो उसको अपना धर्म मानते रहे। लेकिन जब कोई एक भी मुस्लिम अपनी इच्छा से हिंदू बनना चाहे तो उसके खिलाफ भड़काने में उनके धर्मगुरुओं ने कोई कसर नहीं रखी। यहाँ भी यही हुआ जी। स्वामी श्रद्धानंद ने स्पष्ट किया कि उनकी अपनी इच्छा थी इसीलिए बनी, मैंने केवल उनकी इच्छा को सम्मान देते हुए, अगर कोई मेरे घर आना चाहेगा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं जी, जबरदस्ती नहीं लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, बहका करके नहीं लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। तो भड़काया गया और एक ऐसे ही धर्मांध अब्दुल रशीद को तैयार किया गया कि तुम इस धर्म के काम को करो, उनके लिए धर्म का काम। एक दिन जब स्वामी श्रद्धानंद बीमार अवस्था में थे, थोड़ा रुग्ण अवस्था में थे, लेटे हुए थे चारपाई पे, उनको मिलने के लिए कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ और जी स्वामी श्रद्धानंद से वार्तालाप करना चाहता हूँ, इस बहाने से वहाँ पर वो गए। तो उनके सेवक ने कहा कि आज भी स्वामी जी बीमार हैं, आप आज नहीं, बाद में मिलाएंगे जी। तो उन्होंने कहा नहीं, देख लीजिए, पूछ लीजिए, बात करिए, मैं आज ही मिलना चाहता हूँ, जरूरी है। स्वामी श्रद्धानंद ने बात को सुना, पूछा कौन आया, बुलाइए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति आए। बोले बुलाइए, कोई बात नहीं। बुलाया, उनका सेवक वहाँ खड़े थे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा बताइए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने पानी मांगा पीने के लिए जी। तो सेवक को स्वामी जी ने कहा कि जाके पानी लाइए। सेवक पानी लेने के लिए गए। जैसे ही सेवक पानी लेने के लिए उन्होंने बंदूक निकाली जो पहले से माइंड से तैयार थे और सीधे छाती में
लगातार जी, दाग दी। स्वामी श्रद्धानंद शहीद हो गए, पकड़ लिया गया, हत्यारे को जी। उसी समय पकड़ लिया गया, छोड़ा नहीं, पुलिस के हवाले कर दिया गया। और जी। अंग्रेज सरकार की मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था इस रूप की थी कि उसको बाद में फांसी हुई। जी। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद का दिल्ली के ऊपर प्रभाव इतना गजब का था कि बहुत हजारों लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो गई जी। और 2 दिन तक उनके शव को दर्शनार्थ रखा गया। 23 दिसंबर 1926 का दिन ये घटनाक्रम हुआ, जी। बलिदान हुआ उनका। और 25 दिसंबर को उनकी शव यात्रा यहाँ से निकाली गई, अलग अलग चांदनी चौक के मार्गों से होती हुई यमुना के तट तक निगम बोध घाट जिसको स्थान पे कहते हैं, वहां पर उनका अंतिम संस्कार जी। किया गया। तो उनकी स्मृति को रखने के लिए तभी से लेकर के आज तक निरंतर उसी स्थान से, उसी मार्ग से, थोड़ा मार्ग बदल गया है स्थानीय परिस्थितियां बदल जाने के कारण से, तो अब रामलीला मैदान में जाकर के वो समाप्त होती है और वहां पे उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके कार्यों को याद भी किया जाता है सार्वजनिक सभा के रूप में। जी। तो चलिए, ये तो सार्वजनिक सभा की बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद का एक पूरा सफर, मुंशी राम से लेकर के स्वामी श्रद्धानंद, पहले मिस्टर मुंशी राम, जी। महात्मा मुंशी राम, फिर स्वामी श्रद्धानंद, फिर बलिदानी श्रद्धानंद। जी। तो देश और धर्म पर जो उनका बलिदान हुआ, जो उनका काम किए उन्होंने, वो हम सभी के लिए स्मरण करने योग्य तो हैं, उनको अनुसरण करने के योग्य भी हैं। जी। एक स्मरण है, एक अनुसरण है, कि हम अनुसरण कर सकें उनका और अपने कार्यों को उनके साथ में ढाल सकें, अपने जीवन को उनके जीवन से कुछ सीख सकें, उनके जीवन का कोई एक पहलू, कोई भी जो आपको लगता हो कि मेरे जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, उसको हम अपने जीवन में अपना सकें। मुझे लगता है कि स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का एक यही समय हमारे लिए उपयोग होगा। तो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को, जिसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ, कहाँ से कहाँ तक, मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद तक, जी। और फिर स्वामी श्रद्धानंद ने जो देश को, जाति को, धर्म को जो कुछ दिया, वो हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का कारण बना रहे। तो मैं तो अपने साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि उनकी जीवनी को जरूर पढ़िए। उनके जीवन पे एक छोटी सी मूवी भी बनी है, आह्वान। जी। अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए, यूट्यूब पे जाएंगे मिल जाएगी आपको। जी, बहुत अच्छी मूवी है, देखिए अगर आपने उसको देखा हो तो। हम्म। पूरी नहीं है, जीवन के कुछ एक छोटे से हिस्से को लेकर के बनी है। संक्षिप्त रूप में। तो सर, इनकी जीवनी के बारे में आपसे जाना हमने, तो अगर हम मान लें कि आज के संदर्भ में अगर स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे बीच होते, तो उस समय जब वे थे तो भी उनके समय में भी उनका समय असहज था, तो क्या वो आज हमारे बीच होते तो आज का भी समय असहज होता उनसे? क्या हम मानते उनके अनुसार चल पाते? मुझे लगता है कि उनके अनुसार चल रहे हैं। जी। जी। काफी हद तक देखिए, गुरुकुल परंपरा बढ़ रही है, हिंदी का सम्मान बढ़ रहा है, दलित अपलिफ्टमेंट को लेकर के अब सरकारें सजग हैं। सरकारें उनके लिए, उस वर्ग के लिए, उनको उत्थान के लिए, उनके जीवन उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। कन्या शिक्षा आगे बढ़ रही है जी। और शुद्धि मूवमेंट को कहीं घर वापसी के नाम पर, कहीं दूसरे नाम से अलग अलग रूप से कर रहे हैं। छुआछूत काफी हद तक समाज में, काफी हद तक, आज मैं तो बिल्कुल समाप्त हो गई है, मन से समाप्त होगी नहीं कहूंगा, लेकिन सदियों की परंपरा के समाप्त होने में भी समय लगता है। तो उस तरह से तो स्वामी श्रद्धानंद ने जिन जिन कामों को हाथ में लिया था, वो काम आज पूरी तरह से कहीं ना कहीं चल रहे हैं। आर्यनगर जो बसाने की बात कही, एक तरह से ये रीसेटलमेंट कॉलोनी थी। अब आज की सरकारें रीसेटलमेंट कॉलोनी बना रही हैं। दिल्ली में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, इस तरह की, जहांगीरपुरी, इस तरह की बहुत सारी रीसेटलमेंट कॉलोनी आज भी बनी है, छोटी आज भी बन रही है। आज भी दलितों को, गरीबों को घर देने के प्रोजेक्ट सरकारें चला रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद की सोच तो आगे बढ़ रही है। जी। व्यक्ति के जाने से व्यक्ति की सोच आगे बढ़ती रहे तो शरीर तो जाना है जी। लेकिन अगर सोच आगे बढ़ रही तो मुझे लगता है स्वामी श्रद्धानंद आज भी हैं, हम सब में हैं। जिनमें ना हो थोड़ा सा जगाएं, देखें, और उनमें जो काम आप कर सकें वो करें। उनके जीवन की चर्चा करने का तो मुझे लगता है यही एक बिल्कुल, और हमें आज सीखने की ज़रूरत है और स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सर मैं देखता हूँ कि आज भी अगर विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी ये सरकार अगर ऐसा करे तो भी बहुत लाभदायक होगा, या हम लोग अपने स्तर से भी स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को जान सकते हैं। मैं 2 बातें कहूँगा, विद्यालयों के पाठ्यक्रम में करना ही चाहिए। अपने देश के उन महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को बताना जरूरी है, जिन्होंने परिवर्तन किया है देश की, किन्होंने इनिशिएटिव्स लिए इस देश के लिए, उनके बारे में बताया जाना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए।
अगर सरकारें इसको करें, देर कबीर आगे पीछे करें, जब भी करें हम उनके अपनी ओर से उनको ये बातें कहेंगे ही, कहते भी रहें, आगे करना भी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने परिवारों में स्वामी श्रद्धानंद के बारे में अवेयरनेस करें। जी, ये तो हम कर ही बच्चों को सकते हैं। बताइए तो हम कर ही सकते हैं, इसके लिए तो बिल्कुल। किसी की निर्भरता की आवश्यकता हाँ, नहीं है। ये किसी ने रोका नहीं है। तो किसी ने रोका नहीं है इस काम के लिए, हुँ, तो इसलिए जैसे मेरे पिता है, हुँ, तो अपने बच्चों को इसको हम पढ़ाएं, हुँ, ना पढ़ा सकें तो अब उसको पढ़ करके कुछ बोले, जी। समाज में अच्छी, हुँ, सोशल मीडिया पे कुछ अपने बातों को रख सकें इस हुँ, दौरान, हुँ, हुँ। तो वो पर रखे। मैं सभी से आर्यजनों से ये निवेदन करूंगा कि मेरे पिता कल्याण मार्ग का पथिक और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से कुछ भी पहलू लेकर के और नए लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस भी मीडिया का प्रयोग कर सकें, पुस्तक का, लेख का, पत्रिकाओं में देने का, अखबारों में कोई लेख देने का, या फिर अपना एक छोटा वीडियो बना करके लोगों में प्रचारित करने का, अगर कर सके तो इस काम को हम सब लोग मिल करके जी, अवश्य करें। ये मेरा सभी से आग्रह जी, रहेगा। बिल्कुल। और स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में हम जान सकते हैं, जो किताबें हैं मेरे पिता और कल्याण पथिक के बारे में आपने कहा सर? जी, कल्याण मार्ग का पथिक, हाँ। कल्याण मार्ग का पथिक। तो ये वो किताब हैं जो आज हमें सन्मार्ग की ओर मोड़ सकते हैं और हम अपने घर में उन चीज़ों का चर्चा कर सकते हैं, अपने परिवार के हर सदस्य के बीच उनके जीवन के बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं, अपने समाज में बातें कर सकते हैं, जिससे हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार की ज्ञानप्रद बातों से आपको फिर से एक बार बताएँगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्ते।